दादा दादी के क्षेत्र में पोता लिख देगा नानी के जमीन, ये तो नहीं होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत गायघाट प्रखंड के बेनीबाद थाना क्षेत्र से खबर आ रही है कि एक परिवार के 2 युवकों ने अपनी पुश्तैनी जमीन को अपनी खुद की नानी को बेच दिया। उसके दादा दादी, चाचा चाची और बुआ ने आपत्ति दर्ज करते हुए DCLR, SDO कोर्ट समेत कई जगह पर शिकायत दर्ज कराई। मामला बरुआरी पंचायत का है। हमारी टीम में आदर्श सिंह राजपूत, पवन सहनी समेत 3 लोगों ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की तो मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी किसी भी पंचायत प्रतिनिधियों, समाज सेवियों की बात नहीं मानते। हमारी टीम की तरफ से यह पक्ष जानने के लिए भी फोन किया गया पर जवाब नहीं आया। पता चला कि अपने परिवार के बुजुर्ग महिला दादा दादी पर अत्याचार कर रहा है। समाज के लोग कहते हैं कि पहले 60 डिसमिल जमीन अपनी नानी को बेचा और फिर 52 डिसमिल बेचा। बरुआरी पंचायत के सरपंच द्वारा वंशावली और दस्तावेज वैद्यनाथ महतो की मां रेशमा देवी के नाम से है और महतो के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। जिसने जमीन बेचा और बैजनाथ महतो का बड़ा जिसने जमीन बेचा है वो बैजनाथ महतो के बड़े पुत्र का बेटा है। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार और समाज की बातें। महतो है, पिताजी का नाम स्वर्गीय गरहू महतो है। मैं बरुआरी के रहने वाला हूँ। थाना बेनीबाद पड़ता है, जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है। और आज से 5 साल पहले हम लोगों को बांध के मारा था। हमको मारा, मेरी पत्नी को और मेरे लड़का को। बांधने के बाद फिर हम लोग खोल खाल के किसी तरह थाना पर गए। थाना केस नहीं लिया, उल्टे मेरे लड़का को ही पकड़ के रख लिया और 3 दिन तक थाने पर ही रखा। प्लस फिर हम लोग कोशिश किए, गांव वाले को, प्रमुख को, फन्ना को, चिन्ना को, बहुत आदमी को कहे कि भाई थाना पर जाके छोड़वा दीजिए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं गया थाना पर छोड़ाने के लिए। फिर अंत में मेरी पत्नी गई, तब जा करके उसको 200 रुपया 500 रुपया मांग रहा था, तब मांग करके 200 रुपया दे के उसको छोड़ाया गया। इसके बाद हम लोग डर के मारे फिर चले गए दिल्ली। दिल्ली में जा करके हम 5 साल रहे। इसके बाद हमको बीमारी पकड़ लिया। बीमारी पकड़ने के बाद मैंने ये शारदा हॉस्पिटल में मैंने भर्ती हुए, यूपी ग्रेट नोएडा में, शारदा में। इसके बाद उसमें मैं साल भर रह गए ऑपरेशन थिएटर के माने हॉस्पिटल में। इसके बाद मेरा बाईपास सर्जरी हुआ और सर्जरी होने के बाद फिर हम जो निकले, जब पता चला कि आपका ज़मीन जो है बेच लिया गया है, तो फिर हम गांव में आए। तो गांव में आने के बाद जब पूरा पता चला तो हमने उस पर केस कर दिए मुजफ्फरपुर से, पूरा कागज पत्र निकालने के बाद। इसके बाद जब यहाँ आते हैं घर में तो बक्सा खोले, तो बक्सा खोलने के बाद मेरा प्रॉपर्टी का पेपर सारा चोरी करके दोनों माई बेटा और 6 आदमी, सास उसका प्लस नानी, ये सारे आदमी 6 आदमी मिलकर जो है मेरा पेपर सारे डॉक्यूमेंट उठा के ले गया। और जब हम यहाँ रहने लगे हैं तब हमको मारने का हमेशा धमकी देता है कि 1 लाठी मारेंगे ना, ये तो पूरा सर्जरी है बाईपास, 1 लाठी मारेंगे, इसके बाद ये तो मर जाएगा। रह गया बुढ़िया, तो बुढ़िया को 50 लाठी मारेंगे तब मरेगा। इसके बाद कौन इस पर आने वाला है। रह गया दोनों बेटा, तो दोनों बेटा तो वैसा ही है, दोनों बेटा कुछ नहीं हमको कर सकता है। बाकी तो हम सारे संपत्ति और सारे जमीन मैं अपना अधिकार में ले लूंगा। मेरे पोता, मेरे सास के नाम से जमीन है और मेरे पोता शुभम कुमार, सुमुद कुमार, मेरा बेटी करके 13 कट्ठा खेत लिख दिया है। मेरा न्याय चाहिए और उन्हें कुछ चाहिए। ग्राम वासियों, बरुआरी ग्राम वासियों और मुजफ्फरपुर वासियों और बिहार वासियों और पूरा भारत वासियों, मेरा न्याय चाहिए। मेरा जमीन मेरा आपस होना चाहिए। मैं कहाँ से खाऊंगी। मेरा खिचड़ी में नौकरी था, वो भी छोड़ा दिया, धमकी दे के नहीं आने दिया। मेरा यही न्याय चाहिए। आपका पोता है, मैं बरुआरी गांव का निवासी हूँ और मैं पिता बैजनाथ महतो का लड़का हूँ। और मुझे यही कहना है कि मेरे भाई का लड़का जो मतलब सारा का सारा प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और मतलब लिख भी दिया है अपने नानी के नाम हड़पने के लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय चाहिए और हमेशा मतलब मारने पीटने की धमकी देता है हम लोगों को। क्या नाम? राजेश कुमार महतो। मैं उनके बैजनाथ महतो के लड़का हूँ और शुभम कुमार का मैं चाचा हूँ। और जमीन बैजनाथ महतो का है। उनका जो पोता है वो जबरदस्ती हड़पना चाहता है पूरा जमीन और ये लोग को मारता पीटता है। और उसके
पीछे आदमी खड़ा है इसलिए उसको इतना बल मिलता है, और सबको रात में दारू पी के गाली भी देता है। सारे प्रतिनिधि को, पूरे पंचायत के प्रतिनिधि को गाली देता है। उसमें कोई बाबू बचे हुए नहीं है, और नाम रख के भी गाली देता है। महतो का जो जमीन का मामला क्या कहिएगा? जमीन बैनाथ महतो का है, ये जब पोता सा लफुआ है कि उसको मारता पीटता भी। यदि समझाया हुआ है तो हम लोग की बात कह दिया, अब लंगा पोली करता है। यही है जमीन हकीकत का है। ये मामला है जो यहाँ पे ये कह रहे हैं बैद्यनाथ महतो उनका जमीन में कुछ हेरा फेरी हुआ, क्या जानकारी आपको? देखिए, वो मामला हम लोग के भी संज्ञान में आया हुआ था। बैद्यनाथ महतो के माता जी के नाम से शायद वह जमीन है, और उसमें उनका जो पोता है संजय महतो का लड़का, वह जमीन रजिस्ट्री कर दिया। उसमें से पहले तो फ्रंट का पूरा जमीन 60 डिसमिल रजिस्ट्री कर दिया मंजू देवी के नाम से, और उसका देखिए कि जांच बिना जांच किए हुए म्यूटेशन भी शायद हो गया। उसके बाद इन लोग के संज्ञान में आया तो हम लोग के पास भी जानकारी दी, तो अभी मामला वो सब जुडिशरी में है, और DCLR कोर्ट के में ये मामला भी चल रहा है इसका म्यूटेशन का। और वह लड़का फिर 52 डिसमिल, उसका फिर दूसरा पोता जो है वो 52 डिसमिल जमीन उसमें से फिर मंजू देवी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। तो पूरा जमीन पर वह अपना एक छत्र राज जमाना चाहता है, जबकि उसका चच्चा है, सबका हिस्सा वो हड़पना चाहता है। यही है मामला, तो न्यायालय ही इसका निर्णय करेगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो कहे कि आपस में जो है बैठ के उसका बंटवारा कर लो, लेकिन यदि अब कोई पक्ष नहीं मानेगा तो उसका निर्णय तो न्यायालय ही कर सकता है, और सब लोग न्यायालय में जाए, अपना न्यायालय जो अंतिम निर्णय देगा सबको मान्य होना चाहिए। ठीक है उसको पोता सारा जमीन जितना है दादा दादी वाला सब वो अपना नानी के पास सब लिख दिया है। आज वो लिख दिया है तो कल हम लोग का पोता कहेगा दुनिया में कानून संसार के कहेगा ऐसा ही लिखने के लिए, तो ये कानून कहाँ से आएगा? दादा दादी के अछैत में पोता लिख देगा नानी के जमीन, तो ये तो नहीं होगा।